हिंदुस्तान को आज़ाद हवा में सांस दिलाने के लिए न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने अपनी जानों का नजराना हंसते हंसते दे दिया। यहाँ हंसते हंसते का जिक्र महज यूं ही नहीं किया गया, बल्कि मुल्क में एक ऐसा क्रांतिकारी गुजरा जिसके सामने फांसी का फंदा था और उसके चेहरे पर देश के लिए कुर्बान होने की खुशी साफ झलक रही थी। वो शख्स थे अशफाक उल्लाह खान। वो तारीख थी 8 अक्टूबर 1927 की। फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। उन्होंने जेल से अपने परिवार को लिखे ख़त में कहा, मैं तख्ताए मौत पर खड़ा हुआ ये ख़त लिख रहा हूँ, मगर मुतमईन हूँ व खुश हूँ कि मालिक की मर्ज़ी इसी में थी। बड़ा खुशकिस्मत है वो इंसान जो कुर्बान गाहे वतन पर कुर्बान हो जाए। लेकिन अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर लूट लिया गया और इस घटना को अंजाम दिया राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथनाथ गुप्त, शचेंद्र नाथ बख्शी, ठाकुर रोशन सिंह, केशव चक्रवर्ती और अशफाक उल्लाह खान ने। ये बहुत बड़ी घटना थी जो चारों ओर आग की तरह फैल गई। इस घटना ने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। घटना से बौखलाए अंग्रेज़ों ने रिपब्लिक एसोसिएशन के 40 क्रांतिकारियों पर डकैती और हत्या का मामला दर्ज किया। अब इस मामले में धीरे धीरे सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अशफाक उल्लाह खान तकरीबन 1.25 साल किसी की गिरफ्त में नहीं आए। लेकिन आखिरकार 8 दिसंबर 1926 का वो दिन आया जब उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान समेत कई क्रांतिकारियों को कहा गया कि वो सरकार से माफ़ी मांग लें और अपना जुर्म कबूल कर लें तो फांसी से बच सकते हैं। लेकिन ये क्रांतिकारी कहाँ झुकने वाले थे। उन्हें तो बस इस धरती की गोद में हमेशा के लिए सो जाने का इंतज़ार था। काकोरी ट्रेन डकैती मामला अदालत में तकरीबन 1.5 साल चला। इस दरमियान अंग्रेज सरकार की ओर से 300 गवाह पेश किए गए, लेकिन वे साबित नहीं कर पाए कि इस वारदात को क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। लेकिन फिर भी राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को काकोरी कांड का गुनहगार ठहराते हुए फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन आज़ादी के मतवालों की आंखों में डर नहीं था, बल्कि उन्होंने ज़ोर की आवाज़ में अपनी मनपसंद गज़ल अदालत में दोहराई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। फांसी होने वाली थी। 2 दिन पहले उनके वकील अशफाक के भाइयों और भतीजों के साथ उनसे जेल में मिलने आए और उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी। वकील के सवाल के जवाब में भारत के लाल ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर आप भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सकेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने आखिरी ख्वाहिश का जवाब कुछ यूँ दिया, हाँ एक ख्वाहिश है, अगर आप पूरा कर सकें। परसों सुबह मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ूंगा, देखते जाइए कि मैं किस शौक से फांसी पर चढ़ता हूँ। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इन क्रांतिकारियों ने न सिर्फ देश की आज़ादी का ख्वाब देखा, बल्कि वो हर बीतते वक्त में चाहते थे कि सभी लोग मिलकर रहें। फांसी से पहले उन्होंने देश के लिए कुछ लिखा, हिंदुस्तानी भाइयों, आप कोई भी हो, लेकिन आप मुल्क के कामों को मुत्तहिद होकर अंजाम दीजिए। रास्ता चाहे मुख्तलिफ हो, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। अशफाक उल्लाह खान को जानने से पता चलता है कि वो मोहब्बत, भाईचारे और एकता को ही मुल्क की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। वो जानते थे कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसका हर एक नागरिक मिलकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, जो मुकम्मल तो नहीं हो सकी। वो लिखते हैं, मोहब्बत का मादा जिसके दिल में होगा, वही देश के लिए सब कुछ कर गुजरेगा। अशफाक उल्लाह खान जब फांसी पर चढ़े तो उनकी उम्र महज 27 साल थी। उनकी छोटी मगर प्रभावशाली ज़िंदगी से हम सबको सीखने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि जिस दिल में प्रेम बस गया, फिर उस दिल में कोई डर नहीं डाल सकता। प्यार और हर एक के साथ से हर एक मंजिल को हासिल किया जा सकता है।